हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स इसके बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि नंबर्स काम कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी बूस्टर पार्ट 2 में आज हम परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाई परसेंटेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस कि परसेंटेज की जहाँ तक बात आती है, परसेंटेज इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि आपको हर जगह पे प्रेजेंट मिलेगा। इट्स ओमनी प्रेजेंट। जैसे कि आप सिंप्लीफिकेशन में चले जाओ, आपको डेफिनेटली परसेंटेज ज़रूरी है ही। अरिथमेटिक में चले जाओ, मीन्स आप प्रॉफिट लॉस देखोगे, पार्टनरशिप देखोगे एंड वेरियस अदर क्वेश्चंस, वहाँ पे भी आपको अरिथमेटिक में डेफिनेटली मिलेगा। डेटा इंटरप्रिटेशंस, ऑब्वियसली अगर आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व किए तो यू हैव एन आइडिया कि परसेंटेज के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें बेस्ड हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले विल गो टू सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जहाँ पे आपको परसेंटेजेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जेंस। ओके, सी रिसेंटली IBPS के एग्ज़ाम्स जो भी आ रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सो आई वॉन्ट यू टू डीपली अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर few numbers and few conversions that we are going to discuss right now. See, हम सबको पता है कि फ्रैक्शंस और परसेंटेज में सर्टन रिलेशन है, लेकिन वो क्या है? लेट्स ट्राई टू एस्टेब्लिश। वी हैव सीन 1/2 विच मीन्स 50%, राइट। हम बात करते हैं ना 50%, 50-50, सो विच इज़ नथिंग बट हाफ। ये हाफ होता है, वो हम सबको ही पता है, राइट। सिमिलर वे में अगर हम 1/3 बात करते हैं, राइट, सो इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 33.33%, या फिर इसे एक अदर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आपको लिखना है सो 33 1/3%, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो सिमिलर वे में 1/4 अगर हम डिस्कस करें तो 1/4 स्टैंड्स आउट फॉर 25% अनडाउटेडली, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज। देन 1/5 अगर हम डिस्कस करें तो 1/5 स्टैंड्स फॉर 20%। ध्यान रखिएगा ये सारे परसेंटेज हम कैसे डिराइव कर रहे हैं। सिंपली डिवाइड 1/5 बाय 100। जो भी नंबर आपके सामने है डिवाइडेड बाय 100, आपको परसेंटेज में ऑब्वियसली आपके कन्वर्जेंस मिल जाएंगे। देन वी गो टू 1/6। ओके, सी ये तो इजी पार्ट्स है, ये सबको याद रहते हैं। जो ट्रिकी पार्ट्स है वो यहाँ से चालू होंगे आपके। सो कीप शार्प लेजर फोकस। ये नंबर्स आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्कोर इफ दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड। ओके, 1/6 अगर हम देखें तो दिस विल बी 16.66%, या फिर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में 16 2/3% भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ नंबर विल फ्लो। देन अगर हम 1/8 की बात करें, 1/7 की बात करें, सो 1/7 स्टैंड्स फॉर 14.28%, या फिर हम इसे 14 2/7% के हिसाब से भी लिख सकते हैं, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। और आपको एक्चुअली दोनों के दोनों तरीके से ये नंबर्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार 14.28 भी पूछा जाता है, 14 2/7% भी पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिमेंबर दीज नंबर्स। ओके, देन अगर हम 1/8 की बात करें सो दिस विल बी 12.5%। ओके, देन 1/9 की अगर हम बात करें सो दिस विल बी 11.11% और 11 1/9%, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। 1/10 में लिखने नहीं वाला है, क्योंकि 1/10 ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर 10%, वी ऑल नो, इसमें लिखने जैसी कोई बात नहीं है। 1/11 अगर हम देखें सो दिस गोज़ फॉर 9.09%, या फिर 9 1/11%, विच एवर यू लाइक, जैसे भी आप इसे समझना चाहो समझ सकते हो। देन 1/12 अगर हम देखें सो 1/12 स्टैंड्स फॉर 8.33% और 8 2/3%। ओके, सो सिमिलरली आपको ये सारे के सारे नंबर्स जो है इनमें कहीं ना कहीं रिलेशंस आपको एस्टेब्लिश करने हैं। जैसे स्टे फोकस्ड, ध्यान से देखो अब हम क्या कर रहे हैं। 1/3 हम सब ने देखा है, दिस स्टैंड्स फॉर 33.33, लेकिन अगर हम यहीं पे थोड़ा सा चेंज करें, 1/3 की जगह अगर हम 2/3 करने की कोशिश करें, सो यहाँ पे आपका 33.33 नंबर जो है इसे हम सिंपली 1
सॉरी 2 × 1/3 भी लिख सकते हैं. सो दिस स्टैंड्स फॉर नथिंग मोर देन 66.66%, राइट. सो हर नंबर के साथ आप ये कर सकते हो, जैसे कि 1/4 हमने देखा है. सिमिलरली आप 2/4 देख सकते हो, 3/4 अप टू 4/4, क्योंकि 4/4 1 होता है ऑब्वियसली. उससे आगे ज़्यादा आपको नंबर्स पूछे नहीं जाएंगे. सिमिलरली 1/5 के साथ भी आपका सिमिलर केस है. 1/5 20% होता है. सो आप 2/5 अगर आप देखना चाहोगे, सो 2/5 समवेयर स्टैंड्स फॉर 40%, राइट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने, नथिंग एल्स. देन यहाँ पे भी 1/6 की जगह अगर हम 2/6 लिखें, ध्यान रखें हर बार सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करना होता है. समटाइम्स थिंग्स आर ईजियर देन वी एक्सपेक्ट. 2/6 इज नथिंग बट 1/3 ओनली, राइट. सो वी कैन राइट इट एज 33.33. सो इस तरीके से इसके जो डेरिवेटिव्स है, इसके जो आगे बनने वाले नंबर्स है, वो भी कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए. सो दिस विल हेल्प यू इन कैलकुलेशन. मार्क माय वर्ड्स, अभी ये IBPS का फेवरेट पैटर्न चल रहा है. बहुत सारे क्वेश्चंस IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं इसका एक प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा. एंड होता क्या है एग्ज़ाम में, जब हमें ऐसे ऑड नंबर्स दिखते हैं 14.28% वगैरह वगैरह, या फिर 14/2/7, सो हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. अगर आप लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई है, ये लेक्चर आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, सो देर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू इन दी एग्ज़ाम. ओके, सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गो थ्रू दिस. आप सी, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो भी आप लेक्चर में वीडियो में देखते हो, यू हैव टू रिवाइज इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, राइट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू ट्रेन योर ओन मसल ऑफ योर ब्रेन, इट वोंट वर्क. ओके, सिर्फ यहाँ पे वीडियो देखने से किस तरीके से नंबर्स घूमते हैं ये काम नहीं चलेगा. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन. ओके, सो ये रहा फ्रैक्शन का पार्ट. अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. ओके, सी प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे आपको नंबर्स के साथ खेलने का, नंबर्स के साथ एक आपका एक फ्रीडम होता है कि आप जिस तरीके से डील करना चाहते हो कर सकते हो. लेट्स गो थ्रू फ्यू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट 18% ऑफ 70, राइट, पे अटेंशन. अब ये हम स्टैंडर्ड वे से कैसे करते हैं, जब आप एक कैलकुलेट कर ही रहे हो तो ट्रेडिशनल मेथड 18/100 इंटू 70. तो ये रहा आपका 0 0 कैंसल्स, 18 7 126 है. सो ये आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस विड बी योर आंसर, राइट. लेकिन आपको ये इतना सारा खेल एग्ज़ाम में खेलने के लिए ऑब्वियसली टाइम नहीं होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर थोड़ा सा इजी है 70. सो थिंग्स मे वर्क आउट फॉर यू इफ़ यू हैव टेबल्स इन योर प्लेस, राइट. लेकिन अगर अल्टरनेटिव मेथड डिस्कस करें, मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास, जितने हम मेथड्स डिराइव कर सकते हैं उतने कम है नंबर्स को लेके. ओके, सी मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज को लेके स्पेसिफिकली बहुत अलग अलग मेथड्स बताऊंगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के. आपको हर मेथड को अच्छी तरीके से समझना है, और ये बात समझे कि हर मेथड हर क्वेश्चन में एक तरीके से अप्लाई नहीं होता है. कुछ क्वेश्चन में सर्टन मेथड्स अप्लाई करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ क्वेश्चन में अनदर मेथड्स. ओके, सो यू मस्ट नो एवरीथिंग एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू चूज़ इन एग्ज़ाम. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सी हम सबको 18% अगर हम स्ट्रेट अवे देखा जाए तो प्रोबेबली हम इतना अरिथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते. बट टेल मी वन थिंग, क्या हम 20% कैलकुलेट कर सकते हैं? इज़ इट ईजी, राइट? क्योंकि 10% हमें पता है, सिंपली डिवाइडेड बाय 10 आपको मिल जाएगा 10%, राइट? सो आपका 10% का वैल्यू आ जाता है 7. सो आपका 20% का वैल्यू आ जाता है 14, राइट? एम आई क्लियर? सो अगर मैं आपको बताऊं कि 20% का वैल्यू 14 है, तो 2% का वैल्यू कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 1.4, है ना? अगेन डिवाइडेड बाय 10, नथिंग एल्स. सो अगर हमें 18% की वैल्यू चाहिए, सो व्हाट शुड वी डू? 20% माइनस 2%, राइट? सो दिस वुड बी 14 माइनस 1.4, विच विल बी नथिंग बट 12.6. ओके, सी ये जो नंबर्स के साथ हम खेल रहे हैं, बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं आपको ऐसे कैसे डायरेक्टली कैसे क्लिक हो सकता है. सो बट आपकी भी ये स्टेज आएगी जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल हैव दीज टाइप ऑफ
मेथड्स इन योर ब्रेन, ये अपने आप पैटर्न्स आपको समझ में आते हैं, नंबर्स अपने आप आपके सामने क्या कह सकते हैं, दे स्टार्ट डांसिंग. ओके, सो लर्न टू एन्जॉय द डांस ऑफ नंबर्स, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, 18% अगेन ऑफ 45. ओके, सो पे अटेंशन. यहाँ पे अगर हम देखें, सो सिमिलर वे में, अगर मैंने यहाँ पे ये नंबर इस वजह से लिया है ताकि आप यही लॉजिक अप्लाई कर सको. सो 20% का वैल्यू कितना आता है, 10% का आएगा 4.5, तो 20% का होगा ऑब्वियसली 9. अगर 20% का वैल्यू 9 है तो 2% का वैल्यू आएगा 0.9, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8.1. ओके, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. या फिर वी ऑल नो कि अगर हम a% ऑफ b लिखते हैं, ओके, a% ऑफ b, तो दिस इज नथिंग बट b% ऑफ a आल्सो, राइट. हम मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी लिखते हैं, दिस ऑब्वियसली इक्वल्स टू b इंटू a, इसमें कोई अलग बात नहीं है. सो ये जो आपका 18% ऑफ 45 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 45% ऑफ 18, राइट, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, है ना. सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, आपको 45% कैलकुलेट करना है 18 का. 45% जाने दो, 50% देख सकते हैं हम लोग आराम से, राइट. 50% का वैल्यू क्या आएगा, 9. अगर 50% का वैल्यू 9 है तो 5% का वैल्यू कितना आएगा, 0.9, 0.9. सो दिस विल गिव यू 8.1. ओके, एम आई क्लियर. सो यहाँ पे आपको मल्टीपल मेथड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड दिस विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग अगर आप इसे अच्छी तरीके से नंबर्स के साथ खेलना सीखो. लेट्स ट्राई अनदर वन. ये तो एक ही क्वेश्चन को हम अभी तक दो तरीके से कर चुके हैं. लेट्स ट्राई अनदर वन. यहाँ पे लिखा हुआ है 18% ऑफ 45, राइट. सो इस 45 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 90/2. इज इट, नथिंग टू वरी, है ना. सो ये सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा 9%. अब ये 9% का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय 100. सो ये 0 कैंसल्स, 81 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 8.1. ओके, सी आपको ये मल्टीपल मेथड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास एक आइडिया बनी रहे कि जैसे जिस तरीके का नंबर आता है उस तरीके से कम टाइम में सॉल्व हो सके, ऐसी मेथड आपको चूज़ करनी है, एंड देन यू शुड गो फॉर इट. ओके, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस. यहाँ पे 23% ऑफ 55. ओके, अगेन यहाँ पे भी दो मेथड्स के साथ जाएंगे. अब हम लिखने का थोड़ा सा पार्ट कम करेंगे, वी विल ट्राई टू डू दिस ओरली. सी यहाँ पे अगर हम देखें, सो आपका अगेन 10% का वैल्यू हो जाएगा 5.5, 20% का वैल्यू हो जाएगा 11. ओके, प्लस अब ध्यान से देखो, अगर 1% का वैल्यू आपका 5.5 है तो सॉरी 10% का वैल्यू आपका 5.5 है तो 1% का वैल्यू आपका 0.55 हो जाएगा, राइट. 1% का वैल्यू आपका 0.55 हो जाएगा, तो 3% का वैल्यू कितना होगा, इसका 3 गुना, राइट. अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है जिसमें मैंने टेबल्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, सो ऑब्वियसली आपको 3% निकालने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा. 55 3 इज़ 165, सो विच इज़ 1.65. सो आपको 1.65 यहाँ पे ऐड कर देना है, नथिंग एल्स. 12.65 इज़ योर आंसर. ओके, या फिर अगर हम अदर मेथड से जाएं तो यहाँ पे 55% ऑफ 23 ऐसे भी चल सकता है. सो पहले 50% कैलकुलेट करो. 50% ऑफ 23 विच मीन्स हाफ, विच इज़ 11.5, राइट. प्लस अगर हम देखें तो इसका अगेन अगर आपके पास 50% का वैल्यू 11.5 है तो 1% सॉरी 5% का वैल्यू आएगा 1.15. सो दिस विल बी अगेन 12.65. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, सो रिमेंबर दिस. आपको ये जो मल्टीपल मेथड्स मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसके रीजंस है कि आपको होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, आपके दिमाग में ऐसा होता है कि हम एक कोई पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग करके जाएंगे एग्ज़ाम में, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बोलते हैं, और एग्जामिनर अगर उसी के साथ थोड़ा सा आपको ट्विस्ट के साथ दे दे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. ओके,
और ये बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके, और 100 के 100 क्वेश्चन आपके एक ही मेथड से जा रहे हैं, तो इट मीन्स नथिंग। लेट्स से अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और हर क्वेश्चन आप एटलीस्ट सोच रहे हो कि इससे और किस तरीके से किया जाए, मल्टीपल वेज आप खुद बनाने के लिए सोच रहे हो, देन यू आर इम्प्रूविंग। ओके, सो ट्राई टू डू दिस। बेवजह क्वेश्चन की शीट लेके बैठ गए हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट आपके लॉजिक में, आपके अर्थमेटिक में, आपके नंबर गेम में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन यू आर मिसिंग आउट। ओके, सो डोंट डू दैट। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन बाय एटलीस्ट 2 मेथड्स। कम से कम एक और मेथड जो आपके दिमाग में प्रेजेंट में मेथड आ रहा है उसको छोड़ के एटलीस्ट ट्राई टू think about some another method. Okay, then only you will be able to solve in a good manner in the exam. Okay, and finally, mathematics is in its own way is the poetry of logical ideas. Okay, I truly believe this. जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, सी जब यही क्वेश्चन लेट्स से 10 स्टूडेंट्स के सामने आएगा, अगर वो एम्प्टी माइंडेड है, अगर उनके पास ऑलरेडी वो ट्रिक नाम की कोई चीज़ दिमाग में नहीं है, तो आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, राइट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दी प्रोसेस इन अ जॉयफुल मैनर, राइट। सो एक्सप्लोर द मैथमेटिक्स, आप अपने अपने तरीके से आइडियाज़ बनाइए, एंड रिमेंबर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट वन मोर मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन। ओके, दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ओके, अभी हमने जो न्यूमेरिकल पार्ट्स, जो आपके स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें से 2 पार्ट्स हमने अभी कंप्लीट किए। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ दिस। अगर आपने पिछला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट, ताकि आप जब हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे तब आप एक रिलेवेंट पॉइंट पे रहोगे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे आंसर देने के लिए। ओके, सो आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल। आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, एंड success is yours. Okay, thanks a lot.